मैं एक केस दे रहा हूँ, उसको समझना। कोई इंस्टीट्यूशन हो जिसमें 49 वैकेंसी हो, 49 सीट्स हो, लेकिन हमारे देश की आबादी किसी कारण से उस टाइम पे कितनी रह जाए, 47 लोग। अब मुझे बताओ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसकी हम टफनेस की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एग्जिस्ट करेंगे? क्या वो टफनेस एग्जिस्ट करेगी? मतलब सीट्स हैं 49, इनको भरने के लिए क्या 47 लोगों के लिए कंपटीशन होगा? नहीं होगा, बल्कि सामने से इंस्टीट्यूशन आके इनसे बोलेगा कि आप हमारी वैकेंसीज को फुल कर दीजिए, आप आइए और हमारे यहाँ भर दीजिए, आप कोई कंपटीशन मत दीजिए। यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका कोई भी लेना देना टफनेस से या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल को चेक करने से नहीं है। वो क्या है कि सिर्फ हमारे देश में आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज हैं कम, उसके कारण से हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कंडक्ट कराना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर हम स्वीडन या फिर नॉर्वे में होते तो शायद हम कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लोग कम हैं, तो वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे भारत में आबादी के कारण है। दूसरी चीज़ मेरी समझिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिस्टम होता है उनका ये है कि हमें जो चीज़ चाहिए, नीड है एक स्टूडेंट से, एक एस्पिरेंट से, वो कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने बोल दिया कि देखो भाई, कौन तेज घास खाएगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल बात है, कौन तेज घास खाएगा। लेकिन ये समाज है, ये हमारा सोसाइटी है, वो पूरी क्या करेगी कि शेर को मोटिवेट करेगी कि शेर भाई, शेर तू 6 साल लगा दे पर तू ये घास खा सकता है। क्यों? क्योंकि तू तो शेर है यार, तू सब कुछ कर सकता है, तू तो जंगल का राजा है यार, तू ये घास नहीं खा सकता? घास तो खा सकता है। अब ये शेर है ना, उसके माइंड को मैनिपुलेट किया जाएगा कि तू घास खा सकता है, जबकि उसका घास खाने में जीवन समझ चला जाएगा, क्योंकि वो घास खाना जानता ही नहीं, उसके दांत नहीं है उस प्रकार के। उसका काम क्या था? उसको कुछ और करना था, उसको जंगल को राज करना था। लेकिन हमारी सोसाइटी है पूरा मैन्युफैक्चर इस तरह कर देगी कि शेर को मोटिवेट कर देगी, हाथी को मोटिवेट कर देगी, गैंडा हाथी को मोटिवेट कर देगी कि घास खा लो, घास खा लो।